दरअसल अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनी अमेजन के दो पूर्व कर्मचारी सचिन बंसल व बिन्नी बंसल की मुलाकात 2005 में आईआईटी दिल्ली में होती है। दोनों की सोच मिलती है और अक्टूबर 2007 में एक नई कंपनी फ्लिपकार्ट अस्तित्व में आती है। नई पीढ़ी की सफल भारतीय कंपनियों की अगुवा माने जाने वाली फ्लिपकार्ट के पीछे सोच ही थी उपयोक्ता इसके जरिए किताबें ऑनलाइन खरीद सकते हैं और ये किताबें उन्हें अपने घर पर डाक से भेजी जाएंगी। 1,31,000 करोड़ के फ्लिपकार्ट की ये कहानी 4 लाख से शुरू होती है। 2007 में 4 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से शुरू की गई फ्लिपकार्ट कंपनी की कुल कीमत करीब 1,30,000 करोड़ अंक की गई है। 9 मई को अमेरिकी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट की 77% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा कर दी। ये सौदा 1,05,360 करोड़ रुपए में किया गया। 6,800 कर्मचारियों वाली फ्लिपकार्ट की शुरुआत दो दोस्तों ने अपने फ्लैट से की थी। अब फ्लिपकार्ट के को-फाउंडर सचिन बंसल अपना स्टेक बेचकर कंपनी से बाहर हो गए हैं। करीब 11 साल में फ्लिपकार्ट देश की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी बनी और कई दूसरी कंपनियों का अधिग्रहण भी किया। 2005 में आईआईटी दिल्ली में सचिन और बिन्नी बंसल की मुलाकात हुई थी। एक वक्त था जब सचिन बिन्नी दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी और भारत में फ्लिपकार्ट की प्रतिद्वंदी कंपनी अमेजन में साथ काम किया करते थे। पहले साल इस कंपनी को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। लोगों को लग रहा था कि ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ चल नहीं पाएगा, जहां लोग हर चीज को ठोक बजाकर परख कर खरीदने में विश्वास रखते हैं। पहले साल कंपनी को सिर्फ 20 ऑर्डर मिले। 2 और 3 साल के शुरुआती संघर्ष के बावजूद कंपनी चलती रही। 2010 इस कंपनी के लिए पासा पलटने वाला रहा जब उसने दूसरे प्रोडक्ट के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट और मोबाइल भी ऑनलाइन बेचने शुरू किए। ऐसा भी दौर आया जब ऑनलाइन शॉपिंग का मतलब ही फ्लिपकार्ट बन गया था। ये दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ोतरी देखकर कई दूसरी कंपनियों ने भी इस सेक्टर में हाथ आजमाए और सफलता भी हासिल की। इस दौरान भारत का ई कॉमर्स बाजार बढ़कर 23 अरब डॉलर का हो गया और 2026 तक इसके बढ़कर 200 अरब डॉलर होने की उम्मीद की जा रही है। ग्रुप ने 1.4 अरब डॉलर निवेश का ऐलान किया था। इससे फ्लिपकार्ट करीब 14 अरब डॉलर की कंपनी बन गई थी। 2007 में लॉन्च के बाद इस सौदे से पहले तक इसमें 6 अरब डॉलर का निवेश हो चुका है। फ्लिपकार्ट ने कई दूसरी कंपनियों का अधिग्रहण भी किया। फैशन पोर्टल मायंत्रा, जबोंग, पेमेंट ऐप फोनपे और लॉजिस्टिक फर्म एकआर्ट भी फ्लिपकार्ट का ही हिस्सा हैं। ऐसा नहीं है कि फ्लिपकार्ट हमेशा फायदे में ही रही है। इस बीच कई बार ऐसे दौर आए जब कंपनी को नुकसान उठाना पड़ा। लगातार कंपटीशन से भी कंपनी को चुनौती मिल रही थी। बता दें कि भारतीय ई कॉमर्स मार्केट में 40% हिस्सेदारी अब भी फ्लिपकार्ट के पास है। 2016 में जब कंपनी को हर तरफ से निराशा मिल रही थी, अमेजन तेजी से भारत में पहुंच बढ़ा रही थी, तब माना जा रहा था कि फ्लिपकार्ट के पास उस मुकाबले की कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी। फिर कंपनी ने अपने नेतृत्व में बदलाव किया और 2017 में कृष्णमूर्ति दोबारा कंपनी के सीईओ बने। कृष्णमूर्ति ने आक्रामक तरीके से अमेजन का मुकाबला शुरू किया। अब 9 मई 2018 को कंपनी के 77% शेयर वॉलमार्ट के पास हैं।